गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज छठ के पावन उपलक्ष्य पर कुछ बच्चों के डिमांड पर मैं एमएससी बॉटनी का सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। सिलेबस धीरे धीरे होगा, एक दिन में लंबा चैप्टर टॉपिक हो जाता, इसीलिए मैंने सेमेस्टर 1 को पहले चूज़ किया और लास्ट में इस वीडियो का क्वेश्चन पैटर्न बताएंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीडियो समझने के बाद, चैप्टर सिलेबस समझने के बाद क्वेश्चन किस ढंग का आएगा तो ये प्रिपरेशन में, अच्छा स्कोरिंग में, नॉलेज गेन करने में बहुत हेल्पफुल है। पूरे एक सेमेस्टर को, पूरे एमएससी को 4 सेमेस्टर में बांटा गया है। सेमेस्टर 1, 2, 3 एंड 4, ये आप सभी जानते हैं। और एक सेमेस्टर को फिर 4 पेपर में बांटा गया है। तो सेमेस्टर 1 में 5 पेपर है। पहला है MBOT CC1 यानी एमएससी बॉटनी कोर कोर्स 1। दूसरा है एमएससी बॉटनी कोर कोर्स 2, एमएससी बॉटनी कोर कोर्स 3, एमएससी बॉटनी कोर कोर्स 4, एमएससी बॉटनी एबिलिटी ऑफ मेंटल कोर कोर्स। ये एक क्वालिफाइंग पार्ट है और ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है 30 मार्क्स प्लस 70 मार्क्स सभी सब्जेक्ट में, पेपर में। तो ये 30 प्लस 70 मीन्स 30 नंबर इंटरनल असेसमेंट होगा, 70 मार्क्स आपको एग्ज़ाम देना है। इंटरनल असेसमेंट में भी टीचर्स डिसाइड करते हैं कैसे नंबर देना है, प्रोजेक्ट लेकर के, पंक्चुअलिटी पे, ETC। तो 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा थियरी, 30 मार्क्स का भी पेपर होगा जो इंटरनल असेसमेंट होगा। तो अब 1 बाई 1 हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो MBOT कोर कोर्स 1, इसमें 3 ब्रांच आपको स्टडी करना है, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ब्रायोलॉजी, यानी अलगी, फंजाई और ब्रायोफाइट्स। हर एक कोर्स को, हर एक पेपर को या कोर्स कोर को 5 यूनिट में बांटा गया है। जैसे कोर कोर्स 1, 2, 3, 4 ये सभी को इंडिविजुअली अलग अलग 5 यूनिट में बांटा गया है। फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ब्रायोफाइट्स ये कोर कोर्स 1 में है। तो यूनिट 1 में आइए। यूनिट 1 में आपको हमने सिर्फ मेन बातों को लिया है, इसलिए कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। यानी बेसिकली अलगी को स्टडी करना है, जिसमें अलगी का थाइलस ऑर्गेनाइजेशन, उसका हैबिटेट और उसका एनाटॉमी, उसका स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर, प्लस दूसरा है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में तीनों, और सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव। उसके बाद चौथा है ये रोल ऑफ, यानी जो पिगमेंट्स होता है अलगी में, और रिजर्व फूड, CW सेल वॉल, फ्लैजिला, आई स्पोर्ट, पायरेनोइड्स, ये सारे के बारे में स्टडी करना है। इवोल्यूशन ऑफ अलगी, यूज ऑफ अलगी, इंडियन फाइकोलॉजिस्ट और उसका कंट्रीब्यूशन एंड इट्स कंट्रीब्यूशन। तो ये सारी चीज़ों के बारे में यूनिट 1 में स्टडी करना है। क्या है? इंडियन फाइकोलॉजिस्ट एंड इट्स कंट्रीब्यूशन, यूज ऑफ अलगी। यूनिट 2 में सैलिएंट फीचर्स ऑफ प्रोटोक्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा, कैरोफाइटा, ज़ैंथोफाइटा और बैसिलेरियोफाइटा के बारे में पढ़ना है। यानी इसमें इसका जनरल अकाउंट, इसका हैबिटेट, इसका एनाटॉमी, इसका मॉर्फोलॉजी, इसका रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। हमने यहाँ पर शॉर्ट लिखा है। यूनिट 3 में जनरल अकाउंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन, फंजाई,
और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई ये पढ़ना है। यानी लाइकेन का जनरल स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, फंजाई का भी उसी हिसाब से पढ़ना है। यूनिट 4 ब्रीफ अकाउंट ऑफ मैस्टिगोमाइकोटीना, जाइगोमाइकोटीना, एस्कोमाइकोटीना, बैसिडियोमाइकोटीना, ड्यूटेरोमाइकोटीना, यानी ये 5 क्लासेस ऑफ फंजाई है जिसको हम जाइगोमाइसेटिस, एस्कोमाइसेटिस, बैसिडियोमाइसेटिस, ड्यूटेरोमाइसेटिस पढ़ते हैं, उसी को यहाँ पर यूज़ करना है और इसके बारे में जनरल पढ़ना है। यूनिट 4 में इसका मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, इसका एनाटॉमी पढ़ना है, इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ना है, इसका रिप्रोडक्शन पढ़ना है और इसके बारे में पढ़ना है। फाइलोजेनी ऑफ फंजाई, यूज एज, फंजाई का यूज होता है किस तरह से फूड में, इंडस्ट्री में, मेडिसिन में और बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे, तो ये सारी चीज़ों की स्टडी फंजाई का करना है। अब आ जाइए यूनिट 5 में। तो यूनिट 5 में क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टर ऑफ मार्केंशियल्स, जंगरमेनियल्स, एंथोसिरोटेल्स, स्फेंगेल्स, पॉलीट्राइकेल्स। इसके साथ साथ आपको इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स इन स्पोरोफाइट्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड पेरिनेशन, mechanism of dehiscence of capsules and dispersal of spores, conducting tissues in bryophytes, economic importance of bryophytes, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 5 में पढ़ना है। ये है कोर्स 1। M.CC2 मतलब MSc बॉटनी कोर्स 2। इसमें हमको माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी पढ़ना है। माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, तो यूनिट 1 में हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी इसमें आपको प्रायोन्स और वीरियोइट्स, बैक्टीरियोफाज और माइक्रोबायोलॉजी की हिस्टोरिकल अकाउंट, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। यूनिट 2 में बैक्टीरिया और वायरस, इसका स्ट्रक्चर, इसका रिप्रोडक्शन, इसका सेलुलर स्ट्रक्चर, इसका डिवीज़न और इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और इसका क्लासिफिकेशन, ये पढ़ना है। जैसे वीरोइड्स भी पढ़ना है वगैरह वगैरह। यूनिट 3 में एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, यानी माइक्रोब्स को हम एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या हमको परेशानी पैदा करता है या क्या अच्छाइयाँ पैदा होती हैं, ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। यूनिट 4 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, रोल ऑफ एंजाइम्स एंड टॉक्सिन्स, होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म, यानी प्लांट में डिफेंस कैसे होगा, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड ऑस्मोरेगुलेशंस, ये यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे। एक ब्रीफ लिया है मैंने। नेक्स्ट यूनिट 5 सीड पैथोलॉजी, राइजोस्फेयर्स एंड राइजोप्लेन माइक्रोफ्लोरा, इटियोलॉजी एंड सिम्टम्स ऑफ टिक्का डिजीज, बंची टॉप ऑफ बनाना लीफ और रस्ट एट्सेट्रा वगैरह, ये सब डिजीज़ के बारे में हम सीड पैथोलॉजी के यूनिट 5 में पढ़ेंगे। M.CC यानी कोर्स 3, ये इसके अंदर हम टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड पैलियोबॉटनी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें यूनिट 1 में जनरल अकाउंट ऑफ साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, फिर स्टीलर इवोल्यूशन और गैमेटोफिटिक वेरिएशंस एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइकोपोडियल्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइकोप्सीडा में भी लाइकोपोडियट्स, सेलेजिनेल्स और आइसोटेल्स, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। यूनिट 2 में स्फेनोप्सीडा, टिरोप्सीडा, यूस्पोरेंजिएट्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स, प्रोटोलेप्टोस्पोरेंजिएट्स, लेप्टोस्पोरेंजिएट्स और लेप्टोस्पोरेंजिएट्स में मार्सिलियल्स, सेल्विनियल्स, फिलिकेल्स, ये सब के बारे में यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे। और यूनिट 3 जनरल अकाउंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, यानी जनरल अकाउंट में आ गया इसका एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, वेरिएशंस, इवोल्यूशंस, कंपैरेटिव अकाउंट और उसका क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। कंपैरेटिव अकाउंट यानी कंपैरेटिव में एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे हम किसका, साइकेडेल्स, टैक्सेल्स एंड जिनगोल्स।
तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 4 कोनिफेरल्स, इवोल्यूशन ऑफ फीमेल कोन्स, कंपैरेटिव में इफिडरेल्स, जेनिटेल्स, एंजियोस्पर्मिक फीचर्स और इवोल्यूशनरी ट्रेंड, ये यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे। यूनिट 5 टाइप्स एंड नोमेनक्लेचर ऑफ फॉसिल्स, यानी फॉसिल्स क्या है, किस टाइप का है, उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। फिर कंपैरेटिव अकाउंट पढ़ना है, साइलोफाइटेल्स, साइलोफाइट्स, लेपिडोडेंड्रेल्स, साइकेडियोडेल्स और कॉर्डिएटेल्स और पेंटोक्सिलेल्स, ये यूनिट 5 में पढ़ना है। ये MBOT CC4 यानी इसमें प्रैक्टिकल है तीनों, CC1, CC2, CC3 का बेस्ड प्रैक्टिकल है इसमें। तो प्रैक्टिकल में आपको ये सब चीज़ तैयार करना है। प्रिंसिपल एंड यूज़ ऑफ ऑटोक्लेव, ये सब एपरेटस है। ओवन, ये भी एपरेटस है। लैमिनर एयर फ्लो सिस्टम, ये भी एपरेटस है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका यूज़ क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। 2 पॉइंट में पोटैटो डेक्सट्रोज अगर प्रिपरेशन, ये एक मीडिया है जिसमें हम कल्चर करते हैं, तो इसको PDA भी कहते हैं। तो किस तरह से हम PDA तैयार करेंगे, इसके बारे में पढ़ना है। तीसरा आइसोलेशन ऑफ फंजाई फ्रॉम सॉइल, यानी सॉइल से फंजाई को कैसे कैसे आइसोलेट करेंगे। चौथा है प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट अगर मीडिया, जिसको NA मीडिया भी कहते हैं, न्यूट्रिएंट अगर मीडिया, तो इसको तैयार कैसे करते हैं ये पढ़ना है। आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम वाटर, कैरेक्टराइजेशन ऑफ आइसोलेटेड बैक्टीरिया बाय ग्राम स्टेन्स, ग्राम स्टेन के बारे में पढ़ना है कि कैसे बैक्टीरिया को हम आइसोलेट करेंगे। काउंटिंग ऑफ फंगल स्पोर्स बाय हेमोसाइटोमीटर, ये एक इंस्ट्रूमेंट है हेमोसाइटोमीटर, इससे हम RBC का भी काउंट करते हैं, WBC का भी काउंट करते हैं। इसका यूज जो है फंगल स्पोर के काउंटिंग में भी होता है। अगला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंगल आइसोलेट्स, यानी जो भी आपने फंजाई को आइसोलेट किया है सॉइल से वगैरह से, तो उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे ये करना है। फिर टेम्पररी स्लाइड प्रिपरेशन एंड स्टडी ऑफ कॉमन अलगी एंड फंजाई, यानी कॉमन अलगी और फंजाई का स्लाइड प्रिपरेशन करना है। इसके बाद मार्केंशिया, एंथोसिरोस, साइलोटम, लाइकोपोडियम, ऑफियोग्लोसम, मार्सिलिया, साइकस, पाइनस, गिंगो, जेनिटियम, जिसमें ये दोनों ब्रायोफाइट्स हैं, ये टेरिडोफाइट्स हैं, ये जिम्नोस्पर्म है। इसका वेजिटेटिव पार्ट का स्टडी, हैबिटेट, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन और मॉर्फोलॉजी करके बारे में स्टडी करना है। स्टडी ऑफ कॉमन डिजीज, रस्ट ऑफ लाइन सीड्स एंड व्हीट, ये एक बीमारी है, इसके बारे में करना है। ब्लाइट ऑफ पोटैटो लीफ, पोटैटो जो होता है, स्टेम गॉल ऑफ कोरिएंडर, धनिया, मिल्ड्यू, डाउनी और पाउडरी, इसके बारे में स्टडी करना है। तो 4th पेपर में आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के बेस पर 4था पेपर प्रैक्टिकल है जो आपको करना है। और 5वां पेपर MBOT CC5, इसमें बायो फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी करना है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड है, जॉब ओरिएंटेड है, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग टॉपिक है, पेपर है। इंट्रोडक्शन टू बायो फर्टिलाइजर्स, यूनिट 1 में पढ़ना है। नाइट्रोजिनस बायो फर्टिलाइजर, यूनिट 2 में पढ़ना है। आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सियानोबैक्टीरिया, ये पढ़ना है। यूनिट 4 में माइकोराइजी पढ़ना है। यूनिट 5 में प्रोसेस ऑफ बायो फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। तो ये पेपर जो है सिर्फ क्वालिफाइंग होगा और इसमें 50+50 का मार्क्स होगा और ये क्वालिफाइंग होगा। मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है पेपर 5 जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, क्योंकि आजकल ये पेस्ट कंट्रोल की वजह से, केमिकल की वजह से तरह तरह की बीमारियां हो रही है, जैसे कैंसर या अदर किस्म की डिजीज़। तो ये अगर हम बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ कर करके प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे
नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे या ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा हेल्पफुल है, इको फ्रेंडली है। तो आजकल इसी का दौर है कि दो यू डेवलप दैट थिंग्स दैट मे बी health sound that is responsible for sound health as well as the इको फ्रेंडली। तो इसलिए बायो फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी ये इंक्लूड किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मेनली यही है कि किस तरह से हम लिविंग सिस्टम को यूज़ करेंगे खाद के तौर पे, यही इस पर जनरेट करना है। ये नया टॉपिक है। अब हम लास्ट में ये बताएंगे कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होगा। टोटल क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आएगा। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 7 क्वेश्चन। ये 7 क्वेश्चन जो है 3 सेक्शन में बटा हुआ होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो पहले हम सेक्शन ए की बात करते हैं। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 होगा जो कि कंपलसरी होगा। फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 होगा जो कि कंपलसरी होगा। तो अब ये एक क्वेश्चन नंबर 1 में फिर 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा जिसमें आंसर भी होगा। आपको उसका चॉइस लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मान लो कि बी हो गया तो लिखना है। और हर एक क्वेश्चन, हर टॉपिक में 5 यूनिट है, तो हर यूनिट से 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, यानी 2 क्वेश्चन आएगा। हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल हुआ 10, 10 इंटू 2, यानी ये इक्वल टू 10 इंटू 2 हो गया। तो 10 टू 20। तो सेक्शन ए कंपलसरी जिसमें 10 क्वेश्चन होगा, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल 20 मार्क्स का होगा। अगर आप इस पार्ट में 10 में से 10 सही कर देते हैं तो इट इज़ डेफिनेट सॉलिड। लेकिन 10 में से 10 सॉलिड करने के लिए आपको बहुत ही डीप स्टडी करनी पड़ेगी, यानी टॉपिक के लाइन बाय लाइन को स्टडी करना पड़ेगा। अब आ जाइए सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में ये भी कंपलसरी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 होगा। इस क्वेश्चन नंबर 2 में 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा। 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी कि जिसका शॉर्ट जवाब लिखना है, आंसर लिखना है। और जिसमें 5 में से आपको सिर्फ 4 अटेम्प्ट करना है, कोई एक की छूट हो रहेगी। 1 फ्रॉम ईच यूनिट, जिसमें से 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से हर यूनिट से एक क्वेश्चन होगा। ईच ऑफ 5 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। तो 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो 5 और 4, 5 चौके 20 नंबर ये हो गया आपका। अब आ जाइए सेक्शन सी। सेक्शन सी में टोटल 5 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा। 5 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा और हर एक क्वेश्चन हर यूनिट से होगा। हर एक क्वेश्चन क्या होगा? हर यूनिट, यानी एक यूनिट से एक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करना है, यानी 3 ही का आंसर देना है। तो 2 चॉइस है आपका और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा तो टोटल हो गया 3 इंटू 10, यानी 30 मार्क्स। तो सेक्शन ए में 20 मार्क्स, सेक्शन बी में 20 मार्क्स, तो 20 प्लस 20 40, और सेक्शन सी में 30 मार्क्स, 40 प्लस 30 70 मार्क्स। अब उसके बाद इंटरनल असेसमेंट हर पेपर में 30 नंबर का होगा। 30 नंबर का होगा, यानी प्रैक्टिकल पेपर जैसे 70 का हुआ, 30 नंबर इंटरनल असेसमेंट होगा। कोर्स 1 इंटरनल असेसमेंट होगा जो 30 नंबर का होगा। तो 70 थियरी, 30 इंटरनल असेसमेंट, जो कि टीचर के हाथ में है। ये टीचर आपको देंगे, आपसे वो प्रोजेक्ट करवाएंगे, आपसे वो या एग्ज़ाम लेंगे या प्रोजेक्ट बनवाएंगे, पंक्चुअलिटी आपका देखेंगे, आपका डिसिप्लिन देखेंगे। तो ये 30 नंबर जो है ये टीचर के हाथ में है। तो 70 प्लस 30 यानी 70 30 100, यानी एक पेपर आपका 100 नंबर का होगा।
प्रैक्टिकल पेपर में भी 30 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा। ये था एक ब्रीफ स्टडी ऑफ सिलेबस ऑफ सेमेस्टर 1। इसी तरह से हम दूसरा लेक्चर सेमेस्टर 2 का देंगे, फिर सेमेस्टर 3 का देंगे, फिर सेमेस्टर 4 का देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कोई चीज़ क्वेरी करना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।